आज हमारे मनन चिंतन का विषय है आर्थिक आशीष, यानी फाइनेंशियली ब्लेसिंग, रोजगार और व्यवसाय और गरीबी से, तंगी से मुक्ति। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने जंगल में इजरायलियों को मन्ना खिलाया। जब उन्हें भूख लग रही थी, कोई और सहारा नहीं था, उनके पास कोई व्यंजन भोजन नहीं था, प्रभु ने उनकी भूख प्यास तृप्त की स्वर्ग से मन्ना बरसाकर। आज प्रभु को मालूम है आपकी जरूरत क्या है, आपके घर के हालात क्या है, आपके व्यवसाय में किस चीज की परेशानी है, आपने जो कर्ज लिया है चुका नहीं पा रहे, सब कुछ प्रभु को मालूम है। प्रभु आज आपके लिए प्रबंध करेगा। विश्वास के साथ कहना आमीन। मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे लिए प्रबंध करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा प्रभु आज मुझे इस गरीबी से बाहर निकालेगा। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। मेरा प्रभु आज मुझे आशीष देगा। मेरा प्रभु आज मुझे हर बंधनों से आजाद करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को उनकी भूख प्यास तृप्त करी। तो आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप सबकी भूख प्यास, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु करेगा। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मेरा चरवा है। प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 1 वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। आपको भोजन की जरूरत है, आपको पढ़ाई की जरूरत है, आपकी शादी है, आपका घर है, आपका रिश्ता है, आपकी नौकरी है, आपका भविष्य, सब कुछ प्रभु को मालूम है। कब क्या देना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्रभु ने प्लानिंग कर रखी है। बस हमें विश्वास करना है। हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा ईश्वर कौन है? हमारा चरवा। वो हमारे मांगने से पहले देने वाला ईश्वर है। सबसे पहले हमें विश्वास करना है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की निजा पर्सनल प्रजा है, पर्सनल। प्रभु ने हमें अपने लहू के बदले में खरीदा है। प्रभु ने हमें अपने लहू को देकर खरीदा है। हम ईश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, पिता ईश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। हमारी उत्पत्ति से पहले, हमारी रचना से पहले ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। हम मां के गर्भ में रचे जा रहे थे, उससे पहले ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। वचन कहता है, चाहे मां बच्चे को भूल जाए, दूध पिलाने वाली मां चाहे अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए प्रभु का वचन याद रखना, प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 19 कहता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन केवल धन की बात नहीं कर रहा। ये वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर ने सब कुछ अपने पुत्र प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया, और प्रभु यीशु हमारी सारी आवश्यकताएं, हमारे घर के हालात हो, गरीबी हो, तंगी हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, कोई भी समस्या, कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम है,
पैसों की दिक्कत आ रही हो, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, शादी के लिए, भवन निर्माण के लिए, गाड़ी लेने के लिए हो, या आपने कोई लोन लिया है, कुछ भी परेशानी आ रही हो, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपका व्यवसाय अच्छे से चल नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, रिश्तों में कुछ ठीक ठाक नहीं है, उतार चढ़ाव है, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, उन सब की पूर्ति, उन सब को सही करने वाला कौन है? यीशु मसीह। इसलिए वचन यहां कहता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक खुशी के साथ आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम भविष्य की चिंता करते हैं, कल क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, बच्चों की शादी कैसे होगी, घर निर्माण कार्य कैसे पूरा होगा, इलाज कैसे होगा। तरह तरह के विचार, ख्याल, सोच, चिंताएं हमारे भीतर चलती रहती है, लेकिन प्रभु कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। आज प्रभु आपको याद दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपका प्रभु आपके साथ है और वो आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हम सबको बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से मेरा सारा बोझ, सारा भार, सारी कर्ज, सारी गरीबी, सारी तंगी, सारी परेशानी यीशु मसीह के नाम से मिट गया है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं। मेरे यीशु ने मेरा सारा भार उठा लिया, सारा बोझ उठा लिया और अपनी शांति मुझे प्रदान की है, अपनी आशीष, अपनी कृपा मुझे प्रदान की है। हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 12 में, प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास में आशीष की कोई कमी नहीं है। कई बार हमारी परिस्थिति बंद दिखाई देती है, सारे दरवाजे हमें बंद दिखाई देते हैं, सारे काम अधूरे दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज बंद नहीं है, कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जहां मनुष्य का रास्ता समाप्त होता है, वहीं से परमेश्वर कार्य आरंभ करता है। शायद आज आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा कार्य है, ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है, जो रुकी हुई है, अटकी हुई लग रही है, कुछ भी सही नहीं लग रहा। प्रभु आज आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग खोल रहा हूं, मैं तुम्हारा जीवन बदल रहा हूं, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। मेरे प्रियो, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 12 में प्रभु कहता है, प्रभु अपने आकाश के अपूर्व भंडार खोल देगा आपके लिए, आपकी गरीबी को मिटाने के लिए, आपके लोन को मिटाने के लिए, आपके कर्ज को मिटाने के लिए, आपके व्यवसाय, आपके भवन निर्माण के लिए, आपके व्हीकल्स के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके इलाज के लिए, आपके आशामय भविष्य के लिए प्रभु आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आगे वचन कहता है, तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा। आपके ठीक समय पर, आपके जरूरत के समय पर प्रभु आशीष बरसाएगा। आपकी मदद के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और
प्रभु आपके हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज में, आपके रिश्तों में, परिवार में, आपके पति पत्नी को, माता पिता हो, भाई बहन हो, आपके रोजगार में, आपके हर चीज में, आपके पूरे घराने को निरंतर आशीर्वाद देता रहेगा। आज आप कर्ज में हैं, प्रभु आपको ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति, ऐसा दंपति बना देगा। आपके व्यवसाय में आज घाटा हो रहा है, लेकिन प्रभु आपके व्यवसाय को ऐसा उठाएगा, ऐसी ब्लेसिंग देगा जिससे आप दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। आज आप अकेले लग रहे हैं, आपको लग रहा है कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी सहायता के लिए नहीं, आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तुम दूसरों को उधार दोगे, दूसरों की सहायता करोगे, दूसरों की मदद करोगे। मेरे प्रियो, ध्यान रखना, इस वचन की शक्ति को इस वक्त महसूस करना। प्रभु विधिवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 12 को इसी वक्त इनके जीवन में लागू कर दे। इनकी सारी गरीबी, सारी तंगी, सारी बेरोजगारी, सारी समस्या, सारा कर्ज इसी वक्त यीशु आप के नाम से मिट जाए, और प्रभु इन सब को, इनके पूरे घराने को सक्षम कर दे, इन सब को सफल बना दे, उन्नति, तरक्की से, आशीर्वाद से भर दे प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है सन्मति अध्याय 6 वाक्यांश 31 से लेकर 33 में, इसलिए ये कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में प्रभु यीशु हमें गहरा रहस्य बताते हैं। यदि हम ईश्वर को प्रथम स्थान देंगे, अपने परिवार में प्रार्थना को शुरू करेंगे, प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे, वचन पढ़ेंगे, परिवार एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना करेगा, एक साथ इकट्ठे होंगे, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में उतरेगी। प्रभु यीशु इस वचन में हमें समझाते हैं कि हमें गैर यहूदी की तरह चिंता नहीं करनी है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे होगा। हमारी डिक्शनरी में, मसीह जीवन में कैसे होगा, ऐसी चीजें, ऐसे शब्द नहीं है। मेरा प्रभु, आपका प्रभु, हमारा यीशु मसीह हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मेरे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बल्कि मेरा प्रभु मेरे लिए प्रबंध करता है, व्यवस्था करता है, वह हर चीज को संभव बना देता है। ये विश्वास हमें करना है। जब हम ऐसा विश्वास करेंगे ना, तो प्रभु हमारे मांगने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। सबसे पहले हमें ईश्वर को प्राथमिकता देना है, प्रार्थना को समय देना है, वचन को रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान देना है। जब हम ईश्वर के राज्य के लिए निकलेंगे, उसकी खोज में लगे रहेंगे ना, हमारे परिवार की, हमारे सब कुछ की देखभाल प्रभु करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आज हमारे सामने 3 वचन रखे। तीनों वचन के द्वारा प्रभु हमें समझाना चाहता है कि प्रभु यीशु हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। फिलिपियों 4:19 के द्वारा, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 12 के द्वारा सारी आशीषें, स्वर्ग के सारे भंडारों को खोल देगा, और वो निरंतर ब्लेसिंग हमारे परिवार में, हमारे पढ़ाई में, रिश्तों में, हर क्षेत्र में निरंतर बनी रहेगी। उसके बाद में हमने सन्मति अध्याय 6 वाक्यांश 33 में हमें कहा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा पिता जानता है हमें किस चीज की जरूरत है, वो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। परमेश्वर इन तीनों वचन के द्वारा, आज जितने भी वचन हमने सुने, उन सारे वचनों के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान करे। हमारे जीवन से सारे बंधन कर्ज के हैं, वो इसी वक्त टूट कर बिखर जाए, और ईश्वर की ब्लेसिंग हमारे परिवार में, हमारे जीवन में उतरे। आमीन, 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 हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,